तो दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने बात की थी उन बाइक्स की जो इंडिया में बैन हो गई थी। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं, साथ ही उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। खैर आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन 10 आइकॉनिक्स बाइक्स के बारे में जो इंडिया में तो आई लेकिन सिर्फ 5% लोग इनके बारे में जानते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखें और कमेंट में बताएं कि आप इनमें से कितनी बाइक्स के बारे में जानते थे। नंबर 10, रॉयल एनफील्ड मिनी बुलेट। रॉयल एनफील्ड को अक्सर लोग बड़े इंजन वाली हैवी बाइक्स जैसे कि बुलेट, इलेक्ट्रा, क्लासिक 350 और 650 सीसी वाली बल्क की बाइक्स के लिए जानते हैं। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है कि बैक इन द टाइम रॉयल एनफील्ड 200 सीसी और 50 सीसी वाले इंजन की बाइक्स भी बना चुकी है। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि एक ऐसी ही बाइक रॉयल एनफील्ड ने साल 1973 में EI 200 के नाम से इंडियन मार्केट में उतारी थी, जिसको मिनी बुलेट के नाम से भी जाना जाता था। ये बाइक उन लोगों के लिए बनाई गई थी जिनको 350 सीसी बाइक ज्यादा हैवी लगती थी। इसमें आपको 197 सीसी का 2 स्ट्रोक एयर कूल्ड इंजन मिलता था जो कि 12.7 bhp की पावर और 14 Nm का टॉर्क जनरेट करता था। ये इतनी रेयर बाइक है कि इसके चाहने वाले इसे आज भी रिस्टोर करके अपने पास रखे हुए हैं। दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाने की वजह से इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जल्दी इसका पार्ट 2 भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। नंबर 9, राजदूत GTS। एस्कॉर्ट की मोटरसाइकिल डिवीजन ने साल 1962 में राजदूत ब्रांड नेम के साथ SHL M11 मोटरसाइकिल का प्रोडक्शन शुरू किया। ये एक 125 सीसी की मोटरसाइकिल थी जिसने उस समय में बाइकर्स को शानदार स्पीड और रोमांच भरी सवारी का एहसास दिलाया। इसके अलावा एक और क्लासिक मॉडल भी था जो राजदूत GTS 175 के नाम से जाना गया। इस बाइक में 173 सीसी का 2 स्ट्रोक इंजन मिलता था जो कि 7.5 bhp की पावर और 12.7 Nm का टॉर्क जनरेट करता था। हालांकि इसमें सीटिंग कंफर्ट ना के बराबर होने के बावजूद भी ये बाइक अपनी स्टाइलिंग की वजह से युवाओं के दिलों में छा गई और ये मुमकिन हुआ था फिल्म बॉबी में इस मोटरसाइकिल को दिखाए जाने के बाद। बाइक पर क्रोम का काफी अच्छे से इस्तेमाल किया गया था और एक स्टेपनी भी लगाई गई थी। खास बात यह है कि उस समय में ये तीसरा पहिया किसी भी मोटरसाइकिल में नहीं देखा गया था। एस्कॉर्ट ग्रुप को अपनी जर्नी के इतिहास में एक अहम पड़ाव के लिए ऋषि कपूर को धन्यवाद देना चाहिए। 1970 के दशक के शुरुआती दिनों में जब बॉलीवुड के इस दिग्गज अभिनेता ने अपने पिता राज कपूर की फिल्म बॉबी में लीड एक्टर के रूप में अपनी फिल्म करियर की शुरुआत की थी, ठीक उसी समय राजदूत GTS 175 इंडियन टू व्हीलर सेगमेंट में अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन इस मोटरसाइकिल को कामयाब बनाने के लिए जो काम मार्केटिंग कैंपेन्स के जरिए हासिल नहीं हुआ वो ऋषि कपूर की फिल्म बॉबी ने कर दिखाया था। फिल्म रिलीज होने पर इस मोटरसाइकिल की बिक्री आसमान छूने लगी और इसके साथ ही इसे एक नया नाम भी मिला, बॉबी राजदूत। नंबर 8, रॉयल एनफील्ड एक्सप्लोरर। 1980s के दशक में बाइक कंपनीज 350 सीसी और 500 सीसी इंजन वाली बाइक्स बनाने के लिए जानी जाती थी। ऐसे समय में रॉयल एनफील्ड ने छोटी बाइक सेगमेंट में भी कदम रखते हुए Zundap KS50 पर बेस्ड इस बाइक को 1985 में लॉन्च किया। इसकी 90 kmpl की माइलेज इंडियंस को लुभा गई और 60 km/h की रफ्तार इसे 50 सीसी इंजन वाली दुनिया की सबसे तेज बाइक्स में से एक बनाती थी। रॉयल एनफील्ड एक्सप्लोरर में 49 सीसी का 2 स्ट्रोक एयर कूल्ड इंजन दिया गया था जो कि 6 bhp की पावर जनरेट करता था और इसमें ट्रांसमिशन के लिए 3 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स मिलता था। सस्पेंशन के लिए हाइड्रोलिक डैम्प्ड टेलीस्कोपिक फोक और स्विंग आर्म मिलते थे। साथ ही बाकी अदर रॉयल एनफील्ड बाइक्स के कंपैरिजन में एक्सप्लोरर 50 के टायर पतले और वजन काफी कम 97 किलोग्राम ही था। एक्सप्लोरर को एक बॉक्सी डिजाइन के साथ उतारा गया था जो कि रॉयल एनफील्ड की बाकी बाइक से मुकाबले काफी अलग था। इसके फ्रंट में रेक्टेंगुलर हेडलैम्प और ठीक इसके ऊपर रेक्टेंगुलर इंस्ट्रूमेंट कंसोल, एक ऊंचा हैंडल बार, क्रोम लगेज कैरियर और बॉडी कलर पैनल के साथ ही बड़ा रियर फेंडर मिलता था। फ्यूल टैंक पर पुराना एनफील्ड बैच और एक्सप्लोरर ब्रांडिंग दी गई थी। फ्यूल फिलर कैप ब्लैक कलर की फिनिश के साथ एलॉय व्हील्स भी इसमें मिलते थे। तो क्या आप पहले से जानते थे इस बाइक के बारे में? वैसे नंबर 2 पर आने वाली बाइक मेरी फेवरेट थी, तो ये वीडियो एंड तक देखना। नंबर 7, सुजुकी बैंडिट 1200 एंड 1200S। जापानीज ऑटोमेकर सुजुकी अपनी हायाबुसा और GSX R1000 जैसी स्पोर्ट बाइक्स बनाने के लिए काफी पॉपुलर रही है। अपनी बढ़ती पॉपुलैरिटी के चलते सुजुकी ने इंडिया में साल 2000 में सुजुकी बैंडिट को 2 वेरिएंट में नेकेड एंड सेमी फेड लुक में लॉन्च किया। इसमें आपको 1156 सीसी का इनलाइन 4 सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन मिलता था जो कि 98 bhp की पावर और 93 Nm का टॉर्क जनरेट करता था। हालांकि साल 2007 में सुजुकी ने इसकी नई जनरेशन का लॉन्च किया जिसको बैंडिट 1250 के नाम से जाना गया। इसमें अपडेट के नाम पर कुछ सेफ्टी फीचर्स ऐड किए गए थे और इंजन को 50 सीसी बढ़ा दिया गया था। अगर बात करें इसके डिजाइन और पावर फिगर की तो इसमें कुछ मेजर चेंजेस देखने को नहीं मिले। इस बाइक को असली पहचान तब मिली जब इसको एक बहुत ही पॉपुलर बॉलीवुड मूवी सीरीज में दिखाया गया। अगर आप सच में बाइक एंथुसियास्ट हैं तो कमेंट में बताएं कौन सी मूवी थी वो। अब जिसने भी गेस कर लिया है मूवी का नाम कमेंट में लिखो। नंबर 6, बजाज बॉक्सर 150। ये बाइक बजाज ने अफ्रीकन मार्केट के लिए बनाई थी जो कि वहां पर काफी ज्यादा पॉपुलर भी रही। बस इसी सफलता को देखते हुए बजाज ने सोचा क्यों ना इस बाइक को इंडिया में भी लॉन्च किया जाए और इसके बाद इन्होंने इसको सितंबर 2011 में इंडिया में लॉन्च कर दिया। ये बाइक स्पेशली रूरल एरियाज को नजर में रखते हुए बनाई गई थी।
इसमें आपको 144 सीसी का 4 स्ट्रोक एयर कूल्ड इंजन मिलता था जो कि 12 bhp की पावर और 12.26 Nm का टॉर्क जनरेट करता था। वैल्यू फॉर मनी पैकेज होने के बावजूद भी ये बाइक कुछ ज्यादा मार्केट में पकड़ नहीं बना पाई, जिस वजह से लो सेल्स के चलते बजाज ने इसको 2015 में बंद कर दिया था। कहा तो ये भी जाता है कि बॉक्सर 150 को बजाज भारत में नहीं लाने वाली थी, लेकिन बजाज ने खतरा मोल लेने का फैसला करते हुए बॉक्सर 150 को भारत में लॉन्च किया था। नंबर 5, बजाज SX एंड्यूरो। बजाज ने कावासाकी के साथ 90s के दौर में एडवेंचर लवर्स को देखते हुए अपनी एक ऑफ रोडिंग बाइक को मार्केट में उतारा जिसका नाम था SX एंड्यूरो, एंड लिटरली मेरे हिसाब से अब तक की सबसे खराब दिखने वाली बाइक थी। बजाज और कावासाकी ये दोनों ऐसे ही ब्रांड्स हैं जिनके पास एक से एक अमेजिंग डिजाइन वाली बाइक्स है, लेकिन इस बाइक्स को न जाने कौन सा धतूरा चट के डिजाइन किया गया था। अंदर से तो के बजाज RTZ 100 थी, बस इसको ही मॉडिफाई करके ऑफ रोडिंग का लुक दे दिया गया और इसको नाम इतना फैंसी दिया गया कि इंसान सोच में पड़ जाए कि इसको खरीदना है या डिजाइनर को गाली देनी है। खैर इसके बेकार डिजाइन के चलते इसको खरीदने वाले चंद लोग ही थे। ये बाइक ऑफ रोड स्टाइलिंग को पूरा करने में सफल नहीं हो पाई। ये बजाज की मुश्किल से बिकने वाली बाइक थी जिसे अब भुला दिया गया। नंबर 4, रॉयल एनफील्ड फ्यूरी। रॉयल एनफील्ड और जर्मन बाइक कंपनी ज़ेंडैप ने मिलकर फ्यूरी को लॉन्च किया। इसमें 163 सीसी का इंजन मिलता था। इसे यामाहा RX 100 के कंपटीशन में उतारा गया था। अगर लुक्स और डिजाइन की बात करें तो ये बाइक रॉयल एनफील्ड के बाकी बाइक्स से काफी ज्यादा अलग थी जो कि बॉक्सी डिजाइन में आती थी। फ्यूरी में एक हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक, 5 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स और एक क्रोम सिलेंडर बैरल एग्जॉस्ट मिलता था। हाल फिलहाल इस बाइक के बारे में इंटरनेट पर काफी कम ही इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। अगर आप में से किसी के पास इस बाइक के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है तो प्लीज कमेंट में बताइए। नंबर 3, LML ग्रैप्टर। LML ग्रैप्टर को साल 2004 में लॉन्च किया गया था और ये कंपनी के अकॉर्डिंग इस सेगमेंट की सबसे खूबसूरत दिखने वाली बाइक्स में से एक थी जो कि इटालियन डिजाइन फर्म यूगोलिनी द्वारा बनाई गई थी। लॉन्च होने के शुरुआती दिनों में ये बाइक काफी पॉपुलर रही। ग्रैप्टर में एक 150 सीसी का 4 स्ट्रोक 2 वॉल्व इंजन मिलता था जो कि 13.5 bhp की पावर और 12.8 Nm का टॉर्क जनरेट करता था। लोये मशीनरी लिमिटेड यानी कि LML ने ग्रैप्टर को बजाज पल्सर के कंपटीशन में उतारा था, लेकिन पल्सर की पावर और उसके मस्कुलर डिजाइन के आगे ये बाइक जरा भी नहीं टिक पाई और इंडियन मार्केट में बुरी तरह फेल हो गई। नंबर 2, हीरो BMW फंडीरो F650। अगर ADV बाइक्स की बात की जाए तो सबसे पहले हिमालयन का नाम आता है, लेकिन हिमालयन से पहले, टाइगर से पहले, इम्पल्स से पहले भी अगर कोई बाइक मशहूर थी तो वो थी BMW F650 फंडीरो। जब स्प्लेंडर देश में सबसे ज्यादा बिकने वाली मोटरसाइकिल थी तब हीरो ने साल 1996 में BMW के साथ मिलकर लॉन्च की BMW फंडीरो F650। इसमें आपको 652 सीसी का 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन मिलता था जो कि 48 bhp की पावर और 57 Nm का टॉर्क जनरेट करता था। अगर प्राइस की बात करें तो इसकी शुरुआत 1.8 लाख रुपए से हुई, अगले ही महीने में 1 लाख रुपए और फिर अगले महीने में 1 लाख रुपए की बढ़ोतरी हुई। ऐसे करते करते 6 महीने में इसकी कीमत 5.2 लाख पर पहुंच गई। उस जमाने के हिसाब से ये बाइक इतनी महंगी थी कि इसकी प्राइस में मारुति स्टीम कार आ जाती थी। बस इसी वजह से ये बाइक अमीर लोगों का एक शौक बन के रह गई और लोग इसे पूरी तरह भूल गए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नंबर 1, यज़दी 350। यज़दी मोटरसाइकिल ने ऑफ रोड बाइक सेगमेंट में खूब नाम कमाया। 1970 से 1990 तक इन मोटरसाइकिलों का कोई मुकाबला नहीं था, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता गया इस ब्रांड की भी चमक फीकी पड़ गई। एक समय था जब यज़दी मोटरसाइकिल के जादू से कोई नहीं बच पाता था, चाहे बॉलीवुड की फिल्में हो या उनमें काम करने वाले सुपरस्टार। हर कोई इस ब्रांड का दीवाना था। कभी हाँ कभी ना, चश्मे बददूर और इशक जादे जैसी फिल्मों में इस बाइक ने अपने हीरो की एंट्री को बेहद खास बनाया। इस मोटरसाइकिल में 350 सीसी का 2 स्ट्रोक ट्विन सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन मिलता था जो कि 21 bhp की पावर और 31.4 Nm का टॉर्क जनरेट करता था। इस इंजन में 4 स्पीड गियरबॉक्स आता था। ये मोटरसाइकिल केवल 3.8 सेकंड में 0 से 60 kmph की स्पीड पकड़ लेती थी। यज़दी ने इस बाइक को यामाहा RD350 की कंपटीशन में उतारा था, लेकिन यामाहा की तगड़ी फैन फॉलोइंग के चलते उसके सामने बिल्कुल नहीं टिक पाई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यामाहा RD350 को इंडिया में क्यों बैन किया गया था? इसके पीछे की असली कहानी क्या थी? जानने के लिए आप स्क्रीन पर आ रहा ये वाला वीडियो देखिए। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मिल जाएगा।